आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी मैं डेंगू से पीड़ित हूं, उससे ज्यादा अपनी पत्नी से। एक अंदर है, एक बाहर है। काशी का रहने वाला हूं और मूलतः मैं अयोध्या का हूं। ये अलग बात है, शादी के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नी सामने बैठी हुई है तो मैं क्या बोलूं। हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। क्या बात है, जोरदार तालियां। हालात ऐसे हैं कि पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड मैं भी मोबाइल की तरह, है। और हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं और जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर मेरी एक रचना है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अजीब प्रयोग, शिक्षा शिक्षा न रही बन गई उद्योग। और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को धोती है। कौन सी पीढ़ी? हेलो। वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी, वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया, वो लल्लू लोहार, वो गधा, वो धोबी, वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू, वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी, वो सुरेंदर का साड़ू, वो आदिल का अब्बा, वो जुम्मन की मम्मी, वो नौकी पतोहिया जी का नाम हो निम्मी। क्या बात है, बाबा बाबा बाबा। अरे फिर से एक बार। उ नुक्कड़ का नंदू, उ दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी, उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया, उ लल्लू लोहार, उ गधा, उ धोबी, उ कल्लू कुम्हार, उ चाय वाला चंदू, उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी, उ सुरेंदर का साड़ू, उ आदिल का अब्बा, उ जुम्मन का मम्मी, उ नौकी पतोहिया जे का नाम हो नम्मी। सबन का शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं, कोचिंग की दिशा में सब झांके पड़े हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बाबा, सत्य है। और बात कैसी होती है आपस में, उ गुप्ता का पोता, उ शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। सबके सब कोचिंग की दिशा में भागे पड़े हैं, और कोचिंग की दिशा में सब भागे पड़े हैं। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, आप सब लोगों ने लोमड़ी कहानी सुनी होगी बचपन में। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, और भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। और असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। बात है। और असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा व्यंग्य भाई, वाह 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 वाह। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर कैसे कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे। और लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, मत तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और बहक जाए तो वो किसी बहाने से रोके। वो खुद ब खुद स्वतंत्रता के गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सबको प्रणाम करता हूं। के माध्यम से इतनी संजीदा बात कही आपने, मैं बहुत प्रशंसा करता हूं आपकी, क्योंकि कोई गंभीर बात अगर हास्य के लहजे में कही जाए तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर प्रशांत सिंह के लिए। और भैया आपसे आग्रह है कि व्हाट्सएप वाली कविता जरूर सुना। व्हाट्सएप, चलिए आपकी सिफारिश है। मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, वाह। मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, वो अंधों में भी राजा काना आ गया, और भाई बहनों संग खाते से समोसे, ये पिज्जा और जीजा का जमाना आ गया। क्या बात है, पिज्जा और जीजा का जमाना। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज। वो पांचपू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है। वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी। वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही का। वाह 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 वाह,
क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, संभव नहीं है वैसे। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे। वो पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है। इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, इस तृतीय विश्व युद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बाबा। और द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता। हाँ, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती हैं, वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है। कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। एकलव्य ने द्रोण का फोन OLX से लिया है, उस युग में भी इसका असर असाधारण होता, और महाभारत काल का भी यही कारण होता। और अंतिम 2 पंक्तियां हैं, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता। जिंदाबाद, वाह वाह।